हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जय श्री महाकाल। तो हाँ जी, आज 2 जनवरी है और 2025 है। तो मॉर्निंग थोड़ी सी उदास हुई थी हमारी। और उदास क्यों, देखो हंस रहे हैं खड़े खड़े बाहर। और ये देखिए ज़रा, पापा जी भी खड़े हैं, यशी भी खड़ा है। मैं कार के अंदर बैठी हूँ और मुझे बैठना पड़ गया क्योंकि कुछ रीज़न ऐसे हो गए। पहले तो हम थे मॉर्निंग थोड़ा सा सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं उठी थी, पूजा कर रही थी, सारी चीज़ें हो रहा था, परफेक्टली जा रहा था। लेकिन जैसे ही पूजा करने बैठी हूँ, यश ने कुछ कैमरे चेक कर रहे थे, काफ़ी साइलेंटली बैठ के कैमरे चेक कर रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ बताओ। तो कह रहे हैं पूजा कर लो, फिर बताता हूँ। तो जब मैं पूजा कर रही थी सुबह सुबह, तो ये जनाब बैठ के मोबाइल में कुछ वीडियोस वगैरह देख रहे थे और कैमरे चेक कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा भी सही कि भाई क्या चेक कर रहे हो, क्या चेक कर रहे हो। मैंने कहा पहले पूजा कर लो फिर दिखाता हूँ। आपको कब पता चला था? मेरे को भी आज सुबह दिखा था। तो इन्हें सुबह पता चला। मैंने इनसे पूछा भाई क्या क्या देख रहे हो, क्या चल रहा है। इतने में पापा मम्मी बात करने लग गए। मुझे नहीं पता था, इन तीनों को पता था। मैंने कहा बताओ तो सही। मम्मी को भी नहीं पता था, पापा और मेरे को ही पता था। तो मैंने कहा बताओ तो सही भाई, क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी। बोले पूजा कर लो। मैंने कहा नहीं, पहले बता दो क्या दिक्कत है क्या नहीं। फिर इन्होंने मुझे बताया कुछ गवार लोग दुकान पे उल्टी सीधी चीजें लिख के गए हैं। सुबह 6-7 बजे के समथिंग। मतलब मुझे नहीं पता भाई क्या है। उल्टी सीधी चीजें क्या, वो अपने बारे में लिख के गए हैं, जो भी लिख के गए हैं। पैसे नहीं है तो भाई अपने बारे में लिख के गए हैं, तुम्हारे पे नहीं लिखने की क्या जरूरत है इसमें यार। नहीं, वो लिख रहे हैं पैसे नहीं है। तो तुम्हारे पे मेरा लिख के रिप्लाई डाल होगा कमा लो। सीधी सी बात क्यों है। बता रहे हो? लिख के क्यों बता रहे हो कि पैसे नहीं है, तुम कमा लो। मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरा परिवार पूरा मेहनत कर रहा है, हम दिन रात एक कर रहे हैं, इसलिए कि हम हमारी जरूरतें, हम हमारे शौक, हम हमारे ख्वाहिशें पूरी कर सकें। और कोई गुनाह नहीं है कि मेहनत करो और पैसा कमाओ। तो पैसा नहीं है तो मेहनत कर लो। एक और चीज शायद उसने लिखी है, उसने क्या लिखा था, अपने रेट लिख के 2 रुपए पर पर्सन, 2 रुपीज पर पर्सन। तो शायद अपना प्राइस लिख के चला गया है। और क्योंकि मैं किसी की माँ बहन के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। अगर वो किसी और की माँ बहन की बोली लगा रहा है तो फिर भाई उसके संस्कार, उसकी सारी चीजें यही होंगी। तो यहाँ से मेरा थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया था, इसलिए मैंने सुबह व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। मैं सीधे अपनी इस दुकान, आज इनका और मेरा घूमने का दिन था। क्योंकि 31 को हमने रुद्र की थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, हमें एक जाना था फार्म हाउस पे, हमने वो चीज कैंसिल करी। देन 1 तारीख को दुकान था, दुकान ओपन करा। यही होता है जब भी कहीं हमने घूमने का प्लान में कुछ ना कुछ हो जाता है। या तो ये मना कर देती है आगे रह के। मैं क्यों मना कर देती तुम मना करती हो। क्यों करती हूँ? तुम मना करती हो। क्यों करती हूँ? मना कर देती हो। क्योंकि मुझे काम दिखता है, सीधी सी बात है भाई, मुझे सच बता रही हूँ, मुझे काम दिखता है और इस वजह से ये मुझसे अपसेट रहता है। पर काम कर लूंगी तो कल शायद ज्यादा सही रहेगा हमारे लिए। और काम कर लूंगी तो कल शायद बचूंगी ही नहीं ये देखने के लिए। तो भाई फैक्ट बता रहा हूँ मैं। अच्छा। पैसा नहीं होगा तो फिर कैसे घुमाओगे पत्नी? पैसा होगा तो जिंदगी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? पैसा होगा तो जिंदगी होगी। पैसा रुद्रो क्यों, हालत तो हो जाएगी क्योंकि वो तो काम कर करके हुई है ना। तो वहाँ काम कर करके हुई ना, तो थोड़ा सा रेस्ट भी देना चाहिए अपने आप को। तो चलो रेस्ट दे दो मुझे, पूरे एक दिन आराम करने दो। कितनी बार बोलता हूँ? नहीं, तुम करती हो? आज भी मेरा रेस्ट डे था, मैं दुकान पे आ गई सुबह सुबह। था मेरा रेस्ट डे, मैं बोला था घर में कि मैं रेस्ट पे हूँ आज। तो आज मेरा रेस्ट डे था। मैंने घर पे स्पेशली रात में कह दिया था कि भाई मुझे रेस्ट करने देना, आज मेरा रेस्ट डे है। यश ने कहा मुझे अपनी गाड़ी को धुलवाने में 2 से 3 घंटे लगेंगे। मैंने कहा ओके बॉस। तब तक मैंने कहा ये गाड़ी धुलवाएंगी तब तक मैं अपनी नींद पूरी कर लूंगी, थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगी, थोड़ा सा रुद्र के साथ टाइम स्पेंड कर लूंगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह में उठी हूँ, यहाँ पर मूड खराब हुआ। उसके बाद दुकान पे कौन आएगा, क्योंकि पापा जी की भी तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही थी। तो एक अच्छी बहू होने के नाते मैंने कहा चलो मैं दुकान पे जाती हूँ। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप गाड़ी धुलवा के सीधे दुकान पे आ जाना, अपन वहां से निकलेंगे। इनको आते आते शाम की 6 बज गई। और आपको पता है दिल्ली में ठंड की वजह से, हर जगह यार ठंड की वजह से टाइमिंग जल्दी हो जाता है। तो 6 बजे अंधेरा हो गया था, आते आते वही 1-2 बज जाते, इसलिए आज पोस्टपोन। तो वो भी हम यहाँ पर आ गए, ये भी यहीं पर है। दुकान अभी 10:30-11 बजने वाला है, दुकान बढ़ा दी है हमने। और एक दो कस्टमर आ रहे हैं, बट मोबाइल बचाने के चक्कर में गर्दन लचक गई है, क्योंकि मोबाइल मेरे हाथ से गिरने वाला था और उस चक्कर में नया S24 अल्ट्रा मिलने वाला बहुत जल्दी। क्या मिलने वाला है? नया S24 अल्ट्रा, ये गिफ्ट कर रही हूँ। ना जी ना, मैं ऐसे कोई शौक। मेरा फोन खराब हो रहा है यार। मेरा ले लो,
नहीं मुझे S24 नहीं Ultra मेरा ले चाहिए। लो, मुझे जरूरत नहीं है फोन नहीं नहीं की। मुझे S24 Ultra चाहिए। मेरा ले लो, मेरा ले लो, मेरे को जरूरत नहीं है फोन की, नहीं, मुझे मेरा S20 चला लो। भाई मुझे S24 Ultra चाहिए। तुम्हारा ले लूंगा, मेरे को तुम्हें 16 Pro दिलाना पड़ेगा फिर नहीं मैं। मुझे नहीं चाहिए, इतनी अमीर हो गई मैं। और क्या और क्या पति पत्नी को गिफ्ट दिलाते हैं, पत्नी भी पति को गिफ्ट दिलाती है पति भाई। पत्नी को दिलाते हैं। तो यहाँ पर गर्दन में लचक आ गई और बड़ा गंदा दर्द हो रहा है, वैसे ही सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो रहा, तो ठंड में यहाँ पर है ना एक छोटा सा केबिन बनाना पड़ेगा, कि मुझे बहुत ठंड लगती है। सेम वहाँ पर काउंटर पे मैं बैठती हूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। टच वुड यहाँ के लोग बड़े अच्छे मिले हैं मुझे, जो शरीफ हैं, सारी चीज़ें अच्छे से बात कर। तो उस लड़के को तो मैं पकड़ ही लूँगी जिसने वो दीवार पे लिखा है, शायद मिल गया ना, सुधर जाएगा मुझसे मिलने के बाद। तो अभी घर जाते हैं। हाँ आज एक और चीज़ हुई है, क्या हुआ बताओ। बताती हूँ। उन्हीं अंकल से हमने लिए मेथी तोड़ भी ली मैंने। हाँ मेथी तोड़ भी ली। ओहो मेरे को S24 के साथ एक और गिफ्ट मिलने वाला है, दाल ढोकले। यस, दाल मुझे यश के लिए बाफले। कुकिंग करना अच्छा लगता है, स्पेशली मैं सच बता रही हूँ। मैं मतलब वो वाली लाइफ बड़ा अच्छा, कि एक फटाफट सुबह सुबह पति के लिए कुछ बनाओ, फिर रात में जब वो आए तो बनाओ, तो ऐसा तो मुझे मौका नहीं मिल पाता। पर बिल्कुल। मैं इसके लिए बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसके लिए कुकिंग करना, कि इसे कुछ नई नई चीज़ें बना के खिलाना। बट जब हम अलग रहते थे, मतलब किराए के घर में रहते थे, तो ये डेली मुझे कॉफ़ी पिलाते थे, सुबह भी और शाम को भी। सुबह इनके हाथ की ही चाय पी के मैं उठती थी, बट वो अब चीज़ें बिल्कुल नहीं होती है, चेंजिंग स्टार्ट हो गई हैं चीज़ें, अब वो बिल्कुल नहीं चेंजिंग होता। स्टार्ट हो गई है वो चीजें। यस ऑफ कोर्स। और सुबह का ब्रेकफास्ट बना देते थे, किचन में खड़े हो जाते थे मेरे साथ हेल्प करते करते, अच्छा लगता था मुझे। तो अब नहीं होता ऐसा कुछ। जाते हैं घर, रुद्र से मिलते हैं। अभी तो कुछ सब्जी वब्जी बनाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि गर्दन बड़ा दर्द हो रही है। सिकाई करूँगी, सिकाई हीट चालू करके गाड़ी में बैठी हूँ मैं, हीटर चालू कर। तो और रुद्र से मिलेंगे। तो आज का दिन बस यही हमारा बहुत टफ था, क्योंकि सुबह सुबह कहते हैं ना, सुबह सुबह अगर इंसान का मूड खराब हो जाए ना तो उसका दिमाग घूम जाता है, और मेरे साथ वही कुछ हुआ। फिर मैंने अपने आप के मूड को स्टेबल करा, काम में अपने आप को लगा दिया। तो एक छोटी सी बात बोलूँगी कि लाख दुनिया गिराने की कोशिश करे, हर एक चीज़ करे, बस फोकस काम पे रखो यार। दुनिया आपके घर का पेट भरने नहीं आ रही है, या आपके घर की ज़रूरतें पूरा करने नहीं आ रही है, तो अपने परिवार के लिए खुद को मेहनत करनी होगी, जैसे कि हमारा परिवार कर रहा है। तो मिलते हैं जय श्री महाकाल कल मॉर्निंग में एक न्यू अनदर ब्लॉग के साथ। बाय, जय श्री महाकाल, जय माता दी, राधे राधे।